80 और 90 के दशक में सतीश शाह की एक अलग ही डिमांड हुआ करती थी। सतीश शाह वही हैं जिन्होंने अपने मशहूर कॉमिक टाइम से दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया था। लेकिन सतीश शाह के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला लिया था। सतीश शाह वही हैं जो 80 और 90 के मिड में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने थे और इनकी मशहूर कॉमिक टाइम को उस समय काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बाकी कलाकारों की तरह इन्हें भी संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा। बेसिकली ये गुजराती थे, लेकिन इनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। मुंबई में पले बड़े सतीश शाह ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि भारतीय सिनेमा इतिहास में ये एक मशहूर कॉमेडियन के तौर पर एक समय बहुत ज्यादा फेमस होंगे, लेकिन इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। इनकी ये कभी चाह भी नहीं थी कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था कि इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ ले आई। सतीश शाह की अगर बात करें तो इनका जन्म 25 जून 1951 को गुजरात के कच्छ जिले में मांडवी नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम सतीश रविलाल शाह था। उनकी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। इसके बाद सतीश शाह ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एक्टिंग का कोर्स किया और साल 1972 में सतीश अपनी पत्नी मधु शाह के शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। कहने को तो सतीश शाह के परिवार वाले उन्हें एक्टिंग के लिए रोका करते थे, लेकिन सतीश शाह भी ये नहीं चाहते थे कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए। लेकिन एकाएक उनके अंदर एक्टिंग के कीड़े ने ऐसे काटा कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाते नजर आए। बताया जाता है सतीश शाह जब स्कूल के दिनों में थे तो वो नाटकों में हिस्सा लिया करते थे और नाटकों में उनके आगे कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। सतीश शाह ने नाटकों में ऐसी जान फूकी थी कि हर कोई उनका मुरीद हो गया था। धीरे धीरे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में इन्हें एक अलग ही पहचान मिली। कॉलेज के दिनों में वो थिएटर ज्वाइन कर लिए थे और धीरे धीरे उनकी प्रतिभा निखरती गई। आसपास के साथियों ने भी उनका हौसला अफजाई किया और कहा कि तुम अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे थिएटर ज्वाइन करने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और एक दिन उन्हें कामयाबी मिल ही गई। बताया जाता है कि उन दिनों शबाना आजमी की नजर सतीश शाह पर पड़ी थी। उन दिनों शबाना आजमी पुणे में FTTI में एडमिशन लेने जा रही थी। ऐसे में उन्होंने सतीश शाह को भी यहाँ एडमिशन लेने की बात कही, लेकिन सतीश शाह ने उनके साथ आने से मना कर दिया। वो कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। हालांकि कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद सतीश शाह ने शबाना आजमी की तरह पुणे में जाकर FTTI में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद वहां पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। खुद FTTI के हेड रोशन तनेजा ने भी इनकी जमकर तारीफ की थी और इनके बारे में काफी कुछ बताया भी था। FTTI में पढ़ाई पूरी करने के बाद सतीश शाह ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मांगना शुरू कर दिया और दौर था साल 1975 के आसपास का। हाथ में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और चेहरे में एक आस लेकर वो दर बदर भटक रहे थे। सतीश शाह की बात करें तो इन्हें संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा और इन्हें मेहनत और काबिलियत के दम पर काम मिल ही गया। हालांकि साल 1970 में इनकी भगवान परशुराम फिल्म आई थी, लेकिन इस फिल्म का क्रेडिट इन्हें कभी मिल ही नहीं पाया। फिर साल 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तां आई और इस फिल्म में भी इनका एक छोटा सा किरदार था। लेकिन साल 1981 में इन्होंने 2 फिल्में की। एक थी उमराव जान और दूसरी थी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। इस फिल्म में उनका छोटा सा किरदार था, लेकिन अपने इसी छोटे से किरदार में इन्होंने ऐसी जान फूकी कि इनकी चर्चा बॉलीवुड इंडस्ट्री में होने लगी। फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें साल 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारो भी काफी मायनों में खास थी। इस फिल्म में उन्होंने कमिश्नर डी मैलो का किरदार निभाया था और फिल्म से जुड़े उनके इस किरदार की जमकर तारीफ भी हुई थी। ये फिल्म इसलिए भी खास थी क्योंकि ये इस फिल्म को करने के बाद सतीश शाह को बतौर कॉमेडियन एक अलग पहचान मिल गई थी। कुंदन शाह के निर्देशन में ये बनी फिल्म नसरुद्दीन शाह के लीड रोल वाली थी। इस फिल्म में इन्होंने एक बेईमान कमिश्नर वाले की भूमिका निभाई थी, जिस किरदार की जमकर तारीफें हुई। फिल्म में काम करने के लिए इन्हें करीब 5000 रुपए की फीस मिली थी। भले ये फीस बहुत ही कम थी, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद ये आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने थे। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कॉमेडियन इन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। फिर राम से ब्रदर की नजर इन पर पड़ती है और उन्हें मिलती है पुराना मंदिर। पुराना मंदिर में इन्होंने सांगा का किरदार निभाया था और डरते हुए इन्होंने जो कॉमेडी का तड़का पुराना मंदिर में लगाया था उसे लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। साथ ही वीराना फिल्म में भी इन्होंने काम किया और वीराना फिल्म में भी इनकी जमकर तारीफें हुई। इसके साथ ही पुरानी हवेली में भी इन्होंने जमकर तड़का लगाया था और हॉरर कॉमेडी के लिए भी ये काफी ज्यादा मशहूर हो गए। बताना चाहेंगे कि साल 1984 के आसपास इन्होंने दूरदर्शन टीवी शो में भी अपना दमखम दिखाया था। ये जो है जिंदगी में इनकी उम्दा कलाकारी को लोगों ने जमकर पसंद किया और धीरे धीरे इनके करियर का ग्राफ ऊपर उठने लगा। साल 1990 की बात है, इन्हें एक और फिल्म में काम करने का मौका मिलता है और यह फिल्म थी जितेंद्र की। फिल्म का टाइटल था हातिम ताई, जिसमें ये जितेंद्र के साथ 7 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं और कॉमेडी का तड़का इन्होंने इस फिल्म में ऐसा लगाया था जिसे लोग आज
आज भी नहीं भुला पाए हैं। लड़की बनकर शैतान के पास जाने वाले सीन को जमकर पसंद किया गया था और सतीश शाह ने इन किरदारों को बड़े पर्दे पर बखूबी पेश भी किया था। हालांकि 2004 में इन्होंने शाहरुख खान स्टारर फिल्म मैं हूं ना में किरदार निभाया था, जिस किरदार में ये लोगों के मुंह पर थूकते हुए नजर आते हैं। हालांकि सतीश शाह इस किरदार को प्ले नहीं करना चाहते थे। बोमन ईरानी वाला किरदार इन्हें काफी पसंद आया था, लेकिन सतीश शाह को समझाने बुझाने के बाद कहा गया कि तुमसे बेहतरीन किरदार कोई नहीं कर सकता है, तो उन्होंने इस किरदार के लिए हामी भर दी थी। इसके साथ ही इनका इसी साल एक टीवी शो भी काफी ज्यादा मशहूर हुआ था, जिसका नाम था सारा भाई वर्सेस सारा भाई, और नई पीढ़ी के दर्शकों ने भी उनके इस किरदार को जमकर पसंद भी किया था। लेकिन आखिर ये सवाल आता है कि फिल्मों में अच्छा खासा करने वाले सतीश शाह ने एकदम से बॉलीवुड इंडस्ट्री को क्यों छोड़ दिया था? तो इसके पीछे की वजह थी शर्मिंदगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 2014 में इनकी एक फिल्म आती है और अपने इस फिल्म में किरदार को देखने के बाद सतीश शाह इतने ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला करते हैं। ये फिल्म थी साजिद खान और फिल्म के राइटर भी वही थे। वासु भगनानी द्वारा निर्मित ये फिल्म इतनी बकवास व फूहड़ थी, जिस फिल्म में सतीश शाह के किरदार को भले ही प्रशंसा मिली, लेकिन वो अपने इस किरदार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इस फिल्म में अपने किरदार को देखने के बाद उन्हें इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी आई कि उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। खैर, मौजूदा दौर की अगर बात करें तो आने वाले समय में वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और ये शाहरुख खान की फिल्म होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि 2014 में आखिरी फिल्म करने वाले सतीश शाह 2023 की ढंग की फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और शाहरुख खान की इस फिल्म में सतीश शाह बतौर टीचर सर किरदार निभाने वाले हैं। अब देखना वाकई दिलचस्प साबित होगा कि उनके इस किरदार को फैंस एक बार फिर से पसंद करते हैं या फिर नहीं। इसी के साथ ही अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो सतीश शाह की पर्सनल लाइफ भी किसी से छुपी नहीं रही है। सतीश शाह की अगर पर्सनल लाइफ खंगालेंगे तो बताया जाता है कि साल 1980 के आसपास का दौर था, तब इनकी मुलाकात एक मधु नाम की लड़की से होता है। साल 1981 आते आते इन्होंने मधु को प्रपोज कर दिया था, लेकिन उस समय मधु ने उनका ये प्रपोजल सिरे से नकार दिया था। हालांकि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर अगले ही साल इनकी फिल्म की शूटिंग मधु के कॉलेज के आसपास थी। फिर साल 1982 में इन्होंने शादी का प्रपोजल एक बार फिर से मधु के सामने रखा। इस बार मधु इनके प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाई और उन्होंने हामी भर दी। फिर इन्होंने 1982 में ही शादी कर ली। आज मौजूदा दौर में ये अपने परिवार और बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं। वेल दोस्तों, ये थी कहानी सतीश शाह की, जिन्होंने अपने मशहूर कॉमिक टाइम से लोगों को खूब गुदगुदाया। चाहे वो हॉरर कॉमेडी फिल्म हो या फिर कोई और फिल्म, हमेशा से इनके कॉमिक टाइम की जमकर तारीफें हुई।